वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी बिलो हर माउथ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जो रोमांस कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम होता है डैलस, जो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही होती। रोमांस करने के बाद दूसरी लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। तो डैलस कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। डैलस कहती है कि मुझे काम पे जाना है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डैलस दो आदमियों के साथ रूफिंग का काम कर रही होती है और गाड़ी में एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ आती है जिसका नाम होता है जैस्मिन। वो आदमी जैस्मिन को छेड़ने लगते हैं और ये देखकर डैलस हंसने लगती है। रात को जैस्मिन घर में होती है और मस्ती करने के लिए अपने मंगेतर रायल के नेल्स पेंट करने लगती है। रायल उड़ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रायल अपने नेल्स पे पेंट देखता है और उसे साफ करने के लिए चला जाता है। अगली सुबह रायल काम के लिए एरिज़ोना चला जाता है और जैस्मिन घर पे अकेली रह जाती है। रात को डैलस अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ पब जाती है जहाँ सिर्फ कपल लड़कियाँ ही होती हैं। डैलस और उसकी फ्रेंड बारटेंडर को देख रहे होते हैं और बारटेंडर भी डैलस में इंटरेस्टेड होती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैस्मिन भी अपनी फ्रेंड के साथ उसी पब में आ जाती है। वो दोनों अंदर जाते हैं और जैस्मिन कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। वो बाथरूम जाती है जहाँ डैलस भी होती है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। डैलस जैस्मिन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और जैस्मिन कहती है कि मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। वो बाहर जाती है और डैलस भी उसके पीछे चली जाती है। बालकनी में जाने के बाद डैलस को पता चलता है कि जैस्मिन इंगेज्ड है। वो दोनों स्मोक करने लगते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद डैलस जैस्मिन को किस करती है, जो जैस्मिन को भी अच्छा लगता है और वो भी डैलस को किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जैस्मिन गुस्से में अपनी फ्रेंड के साथ पब से बाहर निकलती है और कहती है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ, तो जैस्मिन कहती है कि डैलस ने मुझे किस किया और मैं इंगेज्ड हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हें उसका किस करना अच्छा लगा। तो जैस्मिन बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद डैलस भी बारटेंडर के पास जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। अगली सुबह डैलस रूफिंग का काम कर रही होती है और जैस्मिन उसे अपनी बालकनी से देखने लगती है। उसके बाद जैस्मिन अपने बाथटब में जाती है और ख़ुद को सेड्यूस करने लगती है। जैस्मिन तैयार होकर काम के लिए निकलती है और डैलस उससे बातें करने लगती है। जैस्मिन उसे बताती है कि मैं फैशन मैगज़ीन के लिए काम करती हूँ। डैलस जैस्मिन के पास आ जाती है और कहती है कि तुम शाम में क्या कर रही हो। तो जैस्मिन कहती है कि मैं लेट तक काम करूँगी। डैलस कहती है कि मैं अंधेरा होने तक यहीं काम करने वाली हूँ। जैस्मिन मुस्कुराते हुए उसे देखती है और बाय कहकर चली जाती है। शाम को डैलस अपना काम ख़त्म करती ही है कि जैस्मिन ऑफिस से वापस आ जाती है। डैलस जैस्मिन से बात करती है और जैस्मिन कहती है कि हम सिर्फ एक ड्रिंक करेंगे। रात को हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे से तैयार हो रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो दोनों पब जाते हैं और जैस्मिन बताती है कि मेरे पास न्यूयॉर्क जाने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने रायल की वजह से सेक्रीफाइस कर दिया। डैलस उस पर हंसती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुम्हें जाने देती या फिर तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क चली जाती। ये कहते हुए डैलस जैस्मिन को टच करने लगती है और जैस्मिन कहती है कि तुम बहुत स्वीट हो और मुझे तुम्हारा स्टाइल भी बहुत पसंद है। वो कहती है कि मैं इंगेज्ड हूँ और डैलस उसके करीब आकर उसे किस करने लगती है। जैस्मिन वहाँ से जाने लगती है और डैलस भी उसके पीछे पीछे उसे जाकर रोक लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जैस्मिन डैलस के घर पे होती है और उसे रायल का फ़ोन आता है। जैस्मिन रायल से कहती है कि मुझे थोड़ा काम है और मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। फिर जैस्मिन डैलस की बचपन की फ़ोटो देखती है और डैलस उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। वो दोनों बाहर जाते हैं और डैलस जैस्मिन को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो अपने डैड की हेल्प किया करती थी और कुछ टाइम बाद मैं रूफिंग का काम सीख गई। जैस्मिन भी डैलस को बताती है कि बचपन में मैंने अपनी एक फ्रेंड को किस किया था और वहाँ मेरी मॉम आ गई थी और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड से कभी नहीं मिली। वो कहती है कि जब मैं बड़ी हुई तो मेरी मॉम किसी भी लड़के के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी जिसके पास एक अच्छी जॉब हो। वो कहती है कि उसके बाद मैं वो सब भूल गई कि मुझे क्या पसंद है। वो दोनों राइड ले रहे होते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। डैलस जैस्मिन से कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और फिर दोनों घर चले जाते हैं।
अगली सुबह दोनों घर पे होते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। फिर रात को वो दोनों गाड़ी में बातें कर रहे होते हैं और डेलिस कहती है कि मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ। तो जैस्मिन कहती है कि मैं कल नहीं मिल सकती क्योंकि रायल वापस आ जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इतने में रायल जैस्मिन को वॉइस मैसेज करता है कि मेरा गोल्फ गेम बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है और मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। जैस्मिन अपना फ़ोन नहीं देखती और गाड़ी से बाहर निकलकर डेलिस के साथ रोमांस करने लगती है। वो दोनों जैस्मिन के घर जाते हैं और बाथटब में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और इतने में रायल वहाँ आ जाता है और उन्हें इस हालत में देख लेता है। रायल शॉक में होता है और घर से बाहर चला जाता है। जैस्मिन भागते हुए उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन रायल बहुत गुस्से में होता है और जैस्मिन से कहता है कि मुझसे बात मत करो। डेलिस भी अपने घर चली जाती है और वो बहुत उदास होती है। अगले दिन रायल जैस्मिन से कहता है कि मैं वहाँ खड़ा था और तुमने मुझे देखा तक नहीं। जैस्मिन उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे सब नॉर्मल हो जाए। रायल कहता है कि तुम लेस्बियन हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जैस्मिन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकती और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रायल कहता है कि ठीक है, लेकिन अभी हम वहाँ चलेंगे और तुम उसे बताओगी कि सब खत्म हो गया है तुम्हारे बीच। फिर जैस्मिन और रायल डेलिस के घर के बाहर होते हैं और जैस्मिन डेलिस से मिलने ऊपर जाती है। जैस्मिन रो रही होती है और डेलिस से कहती है कि रायल बाहर गाड़ी में है और वो चाहता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, जिसे सुनकर डेलिस और उदास हो जाती है। जैस्मिन कहती है कि मैं ये नहीं चाहती, लेकिन हमें सब यहीं ख़त्म करना होगा। डेलिस उदास होती है और कहती है कि मुझे तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और जैस्मिन डेलिस को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर एक शाम जैस्मिन रायल के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन रायल को ये सब कंफर्टेबल नहीं लगता और वो जैस्मिन को इग्नोर करने लगता है। डेलिस अपनी फ्रेंड के साथ एक पार्टी में होती है जहां उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं जैस्मिन से प्यार करती हूं और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो एक बार में जाती है जहां वो एक औरत के साथ रोमांस करती है जिसे वो पहले से ही जानती होती है, लेकिन वहां भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। फिर अगली सुबह जैस्मिन बाथटब में होती है और रायल भी उसके साथ नहाने चला जाता है। वो दोनों रोमांस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन जैस्मिन को अब ये सब अच्छा नहीं लगता और वो दोनों अपसेट होकर रोने लगते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि डेलिस एक पार्क के किनारे बैठी होती है और थोड़ी देर बाद जैस्मिन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और अब हमें पता चलता है कि जैस्मिन रायल से अलग हो गई है और अब वो डेलिस के साथ ही रहती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।